फोर्थ वो हो गया मेटालिक सॉलिड्स। सो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिनसे सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, मेटल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मेटल्स। ठीक है, अब किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है सॉलिड में। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये हो गया मेटल कैटायन, या फिर मेटल कैटायन बोलने की बजाय मैं इसको बोलूं मेटल कर्नल तो ज्यादा सही रहेगा। व्हाट इज कर्नल, इसमें क्या होता है, ये फौज वाला कर्नल नहीं, ये कर्नल क्या, कौन सा कर्नल होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें तो जो हमारे पास जो एटम का जो पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं मेटल कर्नल। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है और इनर सेल ऑर्बिटल्स होते हैं, और आउटर सेल ऑर्बिटल्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। सो एटम दो चीजों से मिलकर बना है, अगर हम इसकी लैंग्वेज में बात करें तो एटम दो चीजों से मिलकर बना है, एक मेटल कर्नल जो कि होगा तुम आपका न्यूक्लियाई एंड इनर सेल ऑर्बिटल्स, और आउटर मोस्ट जो सेल है उसको अलग छोड़ दिए। तो मेटल दो चीजों से मिलकर बना है, आउटर सेल ऑर्बिटल, आउटर सेल जो वैलेंस सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, और इनर सेल्स और न्यूक्लियाई मिलकर मेटल कर्नल बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो है मेटल कर्नल्स हैं और ये फिक्स पोजीशन पे होते हैं। तो ये मेटल कैटायंस है, हैव कैन से फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कैसे घूमते हैं, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन सी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। तो इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट समुद्र है जिसमें कैटायंस यानी मेटल कर्नल्स पड़े हुए हैं किसी फिक्स पोजीशन पे। ठीक है, इसी वजह से ये सॉलिड है, अगर ये मूव करते तो ये सॉलिड नहीं होते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इस पूरे मॉडल को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और क्या होता है कि उसमें जो कैटायंस होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, दैट इज मेटल कर्नल, वो क्या होता है, फिक्स पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेटालिक सॉलिड होता है। अब इस तरीके से मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मेटल, कौन से मेटल्स हो सकते हैं, कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जिस तरीके जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक फोर्स, और जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं सारे कैटायंस। ठीक है, और इस तरीके की बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये मेटल्स वी नो ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, दे आर हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम इसकी बात कर सकते हैं। अगला, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से घूम रहे हैं। कॉपर को हम कॉपर वायर्स की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो अगर हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं मैं इसकी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि जो भी आप मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हो, मेटल्स आर डक्टाइल, दे हैव लस्टर, मैलिएबल होते हैं। तो हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें जो आप मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे मेटल्स हैं उनकी स्टडी में पढ़ते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इन मेटालिक सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब अगली कैटेगरी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इस कैटेगरी को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो आयनिक सॉलिड्स, इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आयनिक सॉलिड्स रहेंगे। तो सॉलिड्स जो आयन से मिलकर बनते हैं, सो आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, सो लेट्स से एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन से सराउंडेड है कंप्लीटली। ठीक है, और ये नेगेटिव आयन फिर से पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है।
और ये पॉजिटिव आयन फिर से निगेटिव आयन से सराउंडेड है। तो ये इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयंस का, कैटायंस का और एनायंस का। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर आयंस, सो दे कैन बी कैटायंस और क्या हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं। अगर मैं इसमें बॉन्डिंग की बात करूं तो इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, दे आर अगेन आयनिक बॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, सो दे आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से दे आर वेरी हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी जो मैंने पांचों कैटेगरी डिस्कस करी है, ये सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी। एमआरफो सॉलिड्स के बारे में हमको इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो वेरी हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, सो पहले अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आई कैन टेक NaCl, CaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और बहुत सारे, जैसे मैं ले सकता हूं Al2O3, बहुत सारे अलग को रैंडम स्ट्रक्चर होता है इसका, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स जो हम, ये मैंने स्पेसिफिक नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं इस चैप्टर में इन सबके स्ट्रक्चर्स डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है जो आपको इनके स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे हुए हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि सॉलिड स्टेट में, in solid state they do not conduct electricity। वही अगर मैं बात करूं कि क्या होगा अगर मैं इनको से डिसॉल्व करूं, ठीक है, किसी सॉलिड में अगर मैं इनको डिसॉल्व करूं तो आयनिक सॉलिड्स का सबसे खास बात क्या है कि वो आयंस में टूट जाते हैं। सो इन मोल्टन, या फिर मैं इनको मेल्ट करूं तो इनके आयंस रैंडमली से भागने लगते हैं। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं। सो इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये 5 तरीके के सॉलिड्स हो गए जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और ये जो आयनिक सॉलिड्स है और ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हमें डिस्कस करना है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे तरीके के अरेंजमेंट की, एटम किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं और सॉलिड्स की क्या क्या फॉर्म हो सकती है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स में वो रह सकते हैं। तो हमें पहले वो सब डिस्कस करना है और उसके बाद एप्लीकेशन में हमें इन सब के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं सॉलिड्स में क्या से इम्परफेक्शंस होते हैं एंड उनकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जो मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करी, तो इनमें किस तरीके की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, किस तरीके के सॉलिड में किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, उसके पहले इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, और उसके पहले हमें सॉलिड स्टेट के बारे में सब कुछ पढ़ना है कि किस तरीके का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का होता है और उस वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हम कैसे गेस कर सकते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट होगा कि किसी पर्टिकुलर से सॉलिड में, जब तो आपको पर्टिकुलर